मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा था कि इस बार का जो मंत्रिपरिषद होगा उसमें अनुभव के साथ साथ युवा जोश भी होगा। एक अनुभवी नेता झारखंड के भी हमारे साथ हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, राधा कृष्ण किशोर जी। इनसे हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं यूट्यूब भारत से। एक सवाल तो सर यही है कि एक लंबे अंतराल के बाद आप मंत्री बने हैं, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, क्या कुछ योजनाएं आपकी है अपने राज्य के लिए? और देखिए, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था, ये हमारी व्यक्तिगत सोच है, एक मंत्री के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उस उद्देश्य को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। पिछले 5 वर्षों के कालखंड में माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने भरसक बहुत प्रयास किया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और योजनाओं के माध्यम से वो इस राज्य को आगे ले जाएं। लेकिन वो 5 वर्ष का कालखंड किस प्रकार का रहा है उनका, ये आप सर्वविदित है। किस तरह से उन्हें परेशान किया गया, काम करने का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो 5 वर्ष का कालखंड होगा, मैं समझता हूँ कि सभी मंत्रियों में जोश है और एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप बना हुआ है। हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, हम अपने फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, और वो भी बिना आम लोगों पर टैक्सेशन लादे हुए। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, माइंस मिनरल्स की कमी नहीं है, तो हम अपने रेवेन्यू को और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक अनुमान करता हूं, जो हमारा अपना अध्ययन है, कि यदि हम काफ़ी स्ट्रांगली अपने रेवेन्यू को जनरेट करना चाहें तो अभी जो रेवेन्यू की प्राप्ति हमें हो रही है उससे हट करके लगभग 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपया हम और रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। एक कमिटमेंट की आवश्यकता है, एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के हमारा जो इस गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है वो रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों, उसके स्वास्थ्य की बात आप झारखंड की बात करें तो NRHM 5 का जो रिपोर्ट है, आप देखेंगे कि 70% महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं, एनीमिक हैं। लगभग 55% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य में इतने सारे खनिज संपदा हों, अर्थ की अच्छी व्यवस्था हो, उस राज्य की गरीब महिलाएं एनीमिक हैं, बच्चे कुपोषित हैं। तो इस फ्रंट पे काम करने की आवश्यकता है और ये तभी संभव होगा जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब कि टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें एलाइड एग्रो सेक्टर भी आता है। हम आज बाहर से दूध मंगाते हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी इस राज्य की है कि हम दूध का उत्पादन इस राज्य में करें और वो सरप्लस हम दूसरे राज्यों को भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, चेक डैम के माध्यम से, तालाब के माध्यम से हम फिशरीज का काम कर सकते हैं। आज आप देखें कि हम मछली को हम केरल से और पश्चिम बंगाल से मंगाते हैं। सर, जब कयासों के दौर चल रहे थे उस समय जो जानकारी हम लोग को मिली है कि राहुल गांधी से लंबी बातचीत आपकी हुई, अगर कुछ मुख्य बात बता सकें, क्योंकि वो एक जस्ट लाइक एक इंटरव्यू जैसा ही था आपका, क्योंकि बहुत सारे चीज़ पूछे जा रहे थे आपसे। क्या कुछ राहुल जी की इच्छा है, क्या जानना चाह रहे थे? उनकी इच्छा है कि झारखंड उस मुकाम पर पहुँचे जिस मुकाम पर पहुँचाने के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था। उनके अंदर एक टीस हमने देखी है कि कैसे लोगों को मदद करना है, कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है, और जब लोग आगे बढ़ेंगे तो झारखंड भी आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के जो उनसे बातचीत का विषय था वो इसी पर था कि सब मिल करके आप लोग झारखंड को आगे बढ़ाएं, जो कांग्रेस की नीति है उसको धरातल पर उतारें, यही उनका उद्देश्य था। एक सवाल सर ये है कि लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है और साथ साथ में आपने कांग्रेस से शुरुआत की थी, जहाँ तक हमें जानकारी है। कई दलों में आप रहे, आप भारतीय जनता पार्टी के भी विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे। क्या कुछ ऐसा हुआ कि सचेतक के रूप में रहते हुए भी अगले बार आप पार्टी को छोड़ दिया? देखिए, कई ऐसे सवाल सार्वजनिक क्षेत्रों से पूछा जाता है मुझसे कि आपने इतनी यात्राएं, राजनीतिक यात्राएं क्यों की। लेकिन अगर उसकी गहराई में जाएं, उसकी सत्यता को अगर पता करें तो देखिए, हमारे
परिवार के सभी लोग, हमारे बाबा भी एमएलए थे कांग्रेस से ही। एंट्रिम गवर्नमेंट जब बनी थी 1937 से, वो 57 तक 20 वर्षों तक विधायक रहे। हम लोगों का पूरा परिवार कांग्रेसी परिवार रहा है। 1980 में हम पहली बार, 85 में दूसरी बार, 95 में तीसरी बार हम विधायक निर्वाचित हुए। लेकिन जब अलायंस की बात आई तो वो सीट आरजेडी के लिए छोड़ दिया गया था, तो मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। मैं जनता दल यूनाइटेड में गया, वहाँ से मैं चुनाव जीता और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का संबंध उन दिनों बहुत बेहतर नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी से ऑफ़र मिला कि आप 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 2014 तक छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कभी नहीं जीती थी। उन्होंने मुझको टिकट दिया, वो सीट निकल के हमने उनके झोली में डाला था। अब टिकट नहीं मिला, क्या कारण हुआ मैं भी समझ नहीं पाया हूँ, जिस पर कोई एलिगेशन नहीं है, कोई आपराधिक मामला नहीं है। संसदीय विषयों को हम जिस तरह हाउस में रखते रहे, हाउस के बाहर रखते रहे, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हमने रखा है, तो मेरा टिकट क्यों कटा है अब ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे अच्छा ये लगा है, हम चाहते भी यही थे कि ये हमारे जीवन का आखिरी चुनाव है, राजनीतिक जीवन का। एक लंबा समय मैंने देखा है, 80 से 44 और फिर 5 बरस बढ़ेगा तो लगभग 25 वर्ष, 45 वर्ष या उससे भी अधिक कहें आप। 5 दशक का। हाँ, 5 दशक से हम राजनीति में रहे हैं। अब दूसरे को भी मौका मिलेगा, लेकिन मेरी ये सोच थी कि जब हमारी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी, हमारा परिवार, हमारा ख़ानदान कांग्रेस में था, तो राजनीतिक जो कहें आप उसको कि जो राजनीति की समाप्ति होगी वो कांग्रेस पार्टी से ही हो। तो कांग्रेस पार्टी से ये किस्मत है, सौभाग्य है कि लोगों ने मुझे इस लायक समझा, कांग्रेस ने टिकट दिया, वो सीट भी निकला। वहाँ पे अलायंस का कोई मतलब नहीं था, गठबंधन का। आरजेडी का भी कैंडिडेट था, भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट था, और दोनों उम्मीदवारों से काफ़ी गंभीरता पूर्वक लड़ करके तब यहाँ तक पहुँचे। तो देखिए, हमारे साथ राधा कृष्ण किशोर साहब थे। इन्होंने कहा कि कि उनकी जो इच्छा है वो यही है कि एक मजबूत झारखंड बने। रेवेन्यू के क्षेत्र में झारखंड काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है, ज़रूरत है एक नीति बनाने की। साथ साथ उन्होंने कई जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी से जो खास बात हुई थी उनकी, उसके बारे में बताया कि कैसे मंत्री बनने से पहले राहुल गांधी ने उनसे वीडियो कॉल पर कई सवाल पूछे झारखंड को लेकर, और उस पर जो उनकी राय है राधा कृष्ण किशोर जी की, वह जानने की कोशिश की। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ उपेंद्र, ईटीवी भारत, रांची।